गाइस वेलकम टू द चैनल, दिस इज सचिन भारद्वाज। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में टिल द जर्नल एंट्रीज को कवर कर लिया था और आज हम लेजर पोस्टिंग या लेजर एक चैप्टर है वो सीखेंगे। इसको भी बहुत इजी वे में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को सिखाने के लिए मैं पहले लेजर की एक डेफिनेशन बहुत सिंपल सी मैंने लिखी हुई है। लेजर एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन का समराइज और क्लासिफाइड फॉर्म होता है। क्लासिफाइड और समराइज हमने ये कहीं ना कहीं सुना है, जो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था या सुना था। तो समराइज फॉर्म कौन सी होती है और क्लासिफाइड कौन सी होती है, याद होगा आपको। जब भी हम अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करके लिखते हैं, हमारे सारे एक्सपेंसेस को एक बॉक्स में डाल देंगे, सारी इनकम को एक बॉक्स में डाल देंगे, जितना भी कैश का बैलेंस है हम उसको कैश बैलेंस कैश के नीचे डाल देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफाइंग, और इसको करने को ही हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो क्लासिफाइड या क्लासिफाइंग इज जस्ट नथिंग बट अ लेजर पोस्टिंग। ठीक है, अब इस लेजर को समझने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन कोट करूंगा। इलस्ट्रेशन पेज नंबर 9.9 पे इलस्ट्रेशन है, ये सॉल्व है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री नहीं करा रहा क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री पहले ही आपको करनी सिखा दी है। लेजर को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन उठा रहे हैं जो कि पेज नंबर 9.9 पे इलस्ट्रेशन 2। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना लिया है। लेजर का फॉर्मेट अगर मैं समझाऊं आपको, तो हम सबसे पहले डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स एलएफ, फिर अमाउंट जो होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। यहाँ पर डेबिट साइड होती है, यहाँ क्रेडिट साइड होती है, और हेडिंग ये कौन सा लेजर है, तो मैंने लिख दिया कैश बुक। ये हमारी क्या है, कैश बुक। अब एंट्री कैसे करनी है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, या तो आप पेज नंबर निकाल लो या बीच बीच में ये आता रहेगा तो उसकी मदद ले लेना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले है कैश अकाउंट। इसके अंदर पहली एंट्री है अप्रैल 1 की, जहां पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमारे पास जो कैश अकाउंट है वो आप ध्यान से देखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो एंट्री किस साइड होगी, दिस साइड, और किस नाम से होगी, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डालेंगे हम लोग 1 लाख। उसके बाद है 2 अप्रैल को एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो कैश की क्रेडिट साइड कौन सी है, ये वाली ना। एंट्री किस साइड होगी, यहां पर बाय बैंक अकाउंट के नाम से, और अमाउंट है 70,000। 2 एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट है, मतलब जो कैश है वो क्रेडिट साइड है, एंट्री कहाँ होगी, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट आएगा 5,000। हम कैश में तो एंट्री डाल रहे हैं, इसके सबऑर्डिनेट और भी जो लेजर से हम इसमें भी पोस्टिंग कर देते हैं। पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ना, कैपिटल इसमें क्रेडिट में था, तो अब एंट्री कैपिटल में किस साइड होगी, बाय कैश अकाउंट। अब अमाउंट आएगा 1 लाख। ठीक है, पहली एंट्री भी कर दी हमने। सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट में था, तो कहां पर है बैंक अकाउंट, यहां पर है। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड ये वाली है ना, तो यहां पर एंट्री करेंगे हम टू कैश अकाउंट के नाम से, और अमाउंट डालेंगे 70,000। ठीक है, थर्ड एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था। अब परचेज कहां पर है, यहां पर। परचेज अकाउंट डेबिट में, तो परचेज का डेबिट कौन सा है, ये वाला। एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 5,000। अब देखो, साथ की साथ हमने कैश में भी एंट्री कर ली, कैपिटल में भी, बैंक में भी, और परचेज में भी। इस वे में आप लोग करेंगे तो एंट्रीज बहुत इजी लगेंगी। अगर एक एक करके बनाएंगे तो इट सीम्स डिफिकल्ट टू यू। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग फोर्थ एंट्री में, जिसमें कैश अकाउंट डेबिट है टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड दिस वन, एंड एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,000। सेम ये एंट्री बैंक में भी चढ़ेगी, तो बैंक कहां पर है, यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट में था, तो बैंक की क्रेडिट साइड ये वाली है, तो यहां एंट्री हो जाएगी बाय कैश के नाम से 1,000। अच्छा, ये सब चीजें मेरे को कैसे पता लग रही हैं, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, नाम देखना है। अगर मैं बैंक की लेजर में एंट्री कर रहा हूं तो बैंक के अपोजिट वाले का नाम आपको चढ़ाना है। जैसे कि मैंने कैश चढ़ाया। अगर मैं कैश अकाउंट के साथ डील कर रहा हूं तो कैश डेबिट में हो क्रेडिट में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अपोजिट साइड वाले की हमें हमेशा लेजर पे नाम चढ़ाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल 13 कृष्णा टू सेल्स। अब यहाँ पर कोई कैश की तो बात करी नहीं गई, तो कैश अकाउंट को छोड़ेंगे हम लोग, सेल्स में आ जाएंगे। सेल्स किस में है हमारा, इस साइड क्रेडिट साइड, तो सेल्स का क्रेडिट साइड ये रहा। एंट्री हो जाएगी बाय कृष्णा, और अमाउंट 1,500। ठीक है, अब उसके बाद अगली एंट्री कृष्णा का मैंने लेजर बनाया है, तो यहां पर कृष्णा में इस साइड एंट्री हो जाएगी टू सेल्स 1,500। ठीक है, फिर उसके बाद है परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। परचेज अकाउंट इसमें डेबिट है, तो परचेज अकाउंट कहां है, यहाँ है। परचेज अकाउंट डेबिट है तो टू श्याम,
शाम से कितने का माल खरीदा है हमने? 2250। अब हमने इससे माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट में भाई आ जाओ फटाफट से, नहीं परचेज में तो है ही है, शाम के अकाउंट में आ जाओ। अब एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम का अकाउंट क्रेडिट था तो एंट्री हो जाएगी बाय परचेजेस शाम की क्रेडिट साइड में, और अमाउंट आएगा 2250। ठीक है। अब उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा से हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, कैश की बात करेगी तो पहले यहां आ जाऊंगा मैं, तो टू कृष्णा, अमाउंट हम लोग डाल देंगे 1500, और कृष्णा का भी अकाउंट बना रखा मैंने यहाँ पर। एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा क्रेडिट में था तो कृष्णा की क्रेडिट साइड ये वाली है, तो यहाँ पर एंट्री कर दूंगा मैं बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट है 1500। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अप्रैल 28, जो कि कंपाउंड एंट्री है, मतलब एक साथ 3 एंट्री है, 2 एंट्री क्रेडिट में है। शाम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब पहले कैश से डील करते हैं, कैश इसमें क्रेडिट है तो एंट्री होगी बाय शाम के नाम से, और जो आप अमाउंट डालेंगे वो कैश के सामने वाला डालेंगे 2150, कैश के सामने जो अमाउंट है वही अमाउंट इसमें डलेगा। फिर शाम में भी एंट्री होगी, शाम कहां पर है? ये रहा, शाम का अकाउंट इसमें डेबिट है तो मैं 2 तरह की से एंट्री कर दूंगा, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज एंड 2150 हो गई। अब उसके बाद है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बेचा है नकद, कैश इसमें डेबिट है तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा टू सेल्स, और अमाउंट डाल दूंगा 8000। ठीक है। अब सेल्स की एंट्री भी कर लेंगे, यहाँ पर सेल है ना, माल बेचा है वो भी कैश आया है तो बाय कैश, अमाउंट आएगा 8000। ठीक है। अब उसके बाद है फिर से कंपाउंड एंट्री आ गई है, रेंट अकाउंट डेबिट, सेल्स सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश इसमें क्रेडिट साइड में और 2 डेबिट है तो कैश की क्रेडिट साइड कौन सी? ये वाली, तो 2 एंट्री करूंगा बाय रेंट बाय सैलरी, अमाउंट 500 एंड 3000। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2-3 जो डिस्काउंट वगैरह की यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी तो नहीं बनाया, वो आप लोग खुद से बना सकते हो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं यही कह रहा हूं, बस सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड चेक करके ही एंट्री करनी है, और जिसका लेजर में पोस्ट कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना, उसके अपोजिट जो एंट्री है उसका नाम लिखना है टू या बाय के नाम से। ठीक है। कैश अकाउंट को टोटल कर लेते हैं, अगर मैं इस साइड का टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा, साइड में लिख लेते हैं पहले, 1,10,500, और अगर मैं इस साइड का टोटल करूंगा 80,650, तो दोनों में से जो दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है? ये वाला, तो हम ज्यादा वाले अमाउंट को ऐसे लिख देते टोटल करके 1,10,500, 1,10,500, और इसका टोटल कितना आया था? 80,650, मतलब यहाँ पर कम अमाउंट आया, मतलब अगर हम बैलेंस की बात करें तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक अमाउंट लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड मैच हो जाए। अब जिस साइड टोटल बचेगा, अब इस साइड कम है तो मैं यहाँ पर इसको बाय बैलेंस C/D लिखूंगा। इन केस इन सब लेजर्स में अगर यहाँ पर किसी का बैलेंस कम आ रहा है तो आप यहाँ पर टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, तो बस फर्क कुछ नहीं पड़ता, बैलेंस C/D तो सेम है, टू और बाय का फर्क है बस, और इस साइड अगर बैलेंस बचे तो ये लिखना है, इस साइड बैलेंस बचे तो ये लिखना है, तो अभी तो फिलहाल इस साइड बैलेंस कम है, इस साइड का टोटल इतना आ गया था, और जो ओवरऑल अमाउंट है वो इतना है। अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे, आपस में डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल कर आएगा 29,850। ठीक है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, इजी। सेम इसी वे में आप इन सब का भी बैलेंस निकाल सकते हो, हम इसको देख सकते हैं, यहाँ का टोटल कितना है? 1 लाख ही है, यहाँ तो इस साइड कोई एंट्री नहीं है तो बस यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख। तो प्रोबेबली कोई एंट्री ना हो तो आप डायरेक्टली इस बैलेंस को भी चढ़ा सकते हो यहाँ, और यहाँ पर ऐसे टोटल 1 लाख लिख सकते हो। तो बाकी का होमवर्क आपके लिए कि आप घर बैठ के आराम से इसको सॉल्व करना। और इस टी शेप अकाउंट या इस लेजर के मिलते जुलते अभी SA1 में भी एग्जाम आया था, तो बहुत होप है कि सेकंड टर्म में भी इससे कुछ 2-3 क्वेश्चन तो आने के चांसेस है ही हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब अगली क्लास जो होगी वो इसका लेजर का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम और जो कंपाउंड एंट्रीज है उनके लेजर बनाने सीखेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें कि मैंने आपको आज लेजर का जो बेसिक्स है वो पढ़ाया कि एंट्री करते कैसे हैं। अगर टी शेप अकाउंट भी आ जाए उसको भी ऐसा ही फॉलो करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को देखते हुए। जर्नल एंट्री, सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप लेजर करना चाहते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्रीज और लेजर के साथ, और ब्रीफ में सीखेंगे, और अगली एंट्री में मैं ट्रायल बैलेंस को भी कवर करूंगा लेजर के साथ ही।